मैं हबीब साहब को इसमें उनकी राय इसमें जानना चाह रहा हूँ। जी हबीब साहब, यही है फिर आगे जिस तरह का पहले मामला चलता रहा, आगे भी रिजल्ट्स भी उसी तरह के आएंगे जैसे पहले आए थे। और फिर थोड़ा सा कमेंट सबसे पहले इस पे कर दीजिएगा, हाउ डू यू सी द मेडन स्पीच ऑफ सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब? आप इसको मेडन स्पीच कैसे कह रहे हैं? इनकी हुकूमत तो 16 महीने यानी अप्रैल से जारी थी और बीच में अनवारुल हक काकड़ साहब की हुकूमत जो थी वो भी दरअसल मुस्लिम लीग की हुकूमत थी। जो पंजाब में हुकूमत थी मोहसिन नकवी साहब की, वो भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत एक जज साहब, साबिक रिटायर्ड जज साहब की सूरत में सिंध में मौजूद थी। ये सारी हुकूमतें तो इन्हीं की थी, तो लिहाजा इसको मेडन स्पीच ना कहें, इसको बस यूं कहिए कि एक एडजस्टमेंट स्पीच सो कॉल्ड है। इससे ज्यादा इसकी कोई अहमियत। दूसरी बात यह है कि इनके पास कहने के लिए क्या है? जो 16 महीने की कारकर्दगी है वो अब उसी का बोझ खुद उठाना है, बल्कि उसका बोझ क्या उठाना है, ना पहले अपना बोझ खुद उठाया था ना अब अपना बोझ उठाना है। तो लिहाजा एक तो फार्स है ये, हम इसको कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की स्पीच है। फॉर गॉड सेक अकबर बाजवा साहब, ये हमें ये मानना चाहिए कि अभी मैं चूंकि इतना तजर्बेकार नहीं हुआ कि मैं हर दूसरे के जख्म देख के अपने जख्म का मदावा कर लूं या दूसरे को मार पड़ती हुई देख के अपनी मार को जस्टिफाई कर लूं। मेरे से ये हो नहीं सकता। नसरुल्लाह मलिक साहब मेरे सीनियर है, इसलिए वो कर सकते हैं। बात यह है कि हर इलेक्शन के बाद स्टोरी बदलती है, मुकम्मल तौर पे बदलती है। हर इलेक्शन के बाद 75 साल की तारीख नहीं सुनाई जाती, मुस्तकबिल की बात की जाती। मसला यह है कि ये इलेक्शन इस इलेक्शन में जितनी धांधली की गई है, ये दोनों मुजाहिद बरेलवी साहब भी बैठे हैं, जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब भी बैठे हैं, पाकिस्तान की तारीख भी आपके सामने है, किताबें हर इलेक्शन पे लिखी जा चुकी है, कहाँ हुई है? सही मसला ये है कि 8 फरवरी का ये जो आज जिस असेंबली में हमने वजीर आजम को मुंतखब होते देखा है, ये 8 फरवरी को नहीं, ये 9 और 10 फरवरी का जो नतीजे हैं, ये उनके मुकाबले उसके नतीजे में बने हुए वोट्स हैं। वैसे खुद जावेद लतीफ साहब ने भी बात की है, उन्होंने कहा हम 9 फरवरी को जीते, ये उनका इंटरव्यू है बाकायदा। मतलब हमने क्या कहना है, वो उनकी अपनी जमात के और इतने क्लोज कॉन्फिडेंट नवाज शरीफ साहब के, वो ये बात कर रहे हैं। इतना गैर शफाफ इलेक्शन अकबर बाजवा साहब आपकी कौमी तारीख में है ही नहीं। ये जिसको मतलब ये तो बड़े आराम से कहते थे 2018 में इक्वेट कर लिया, 2020 में किसी और इलेक्शन को इक्वेट कर लिया। इसके आपको पैरेलल कोई मिसाल ही नहीं मिलती जो कुछ हुआ है हमारे सामने। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि हमें अभी हमारी मुश्किल आसान नहीं हुई, हम वहीं पे फंसे हुए हैं। हम 8 फरवरी पे ही मुल्क फंसा रहेगा जब तक उसका हिसाब नहीं होगा। अकबर बाजवा साहब, ये अभी एक आवाज थी, ये नसरुल्लाह मलिक साहब सहाफी, ये वो है क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहे। सर सीनियर सहाफी हैं, ना करें, वही हैं टीवी में जो काम करते हैं। मलिक साहब बिल्कुल सर, क्या हो गया? मतलब ये वो जर्नलिस्ट हैं। अब हबीब अकरम साहब, मेरे भाई, मेरे दोस्त मोहतरम, मैं आपके ऊपर इल्जाम लगा दूं कि आपने 10 अरब रुपए लिए हैं किसी शख्स से और मुझसे आप सबूत मांगे, मैं आगे से आजादी सहाफत का परचम लेके आ जाऊं। मलिक साहब एक में चलें, हबीब साहब बात पूरी कर लें आप। नहीं, मैं नहीं करना चाहता, मैं कोई बात ही नहीं करना चाहता। मलिक साहब ने जो कुछ सहाफत के बारे में जो कुछ कहा है, ये निहायत गलत है, बेबुनियाद है। मैं बस इसके अलावा और कोई बात नहीं करना चाहता। हबीब अकरम साहब चलें, पहले तो आप चुप हो गए, इस पर तो कुछ कहिए। मतलब ये बताइए, मैं जो रिपोर्टिंग का टाइम मैं अपना को 7-8 साल निकालूं, मैं तो यही समझता रहा, हमें तो सीनियर्स ने बताया भी है कि नहीं पूछती अदालतें, सोर्सर पूछा भी नहीं जा सकता, अक्रॉस द वर्ल्ड नहीं है हो सकता। लेकिन वो जो ऐड किया उसके अंदर नसरुल्लाह मलिक साहब ने कि इस तरह की खबरें भी नहीं होती, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहले तो बात यह है कि खबर तो हर किस्म की होती है। खबर कोई भी चीज जिस पे एक जो सहाफी जिस चीज को समझता है और एक एडिटर उसको ओके करता है तो वो खबर है। यहां से आगे सवाल ये पैदा होता है कि खबर गलत है या दुरुस्त है। अब अगर तो दुरुस्त है और उसके ऊपर कोई रिएक्शन है तो आप किसी से सोर्स नहीं पूछ सकते, लेकिन अगर गलत है तो सिचुएशन फिर मुख्तलिफ होगी। फिर इसका जिम्मा सहाफी को उठाना पड़ेगा और फिर हमें अपने पाकिस्तान के अंदर हमारे ऐसे कवानीन मौजूद हैं जिसके तहत लोगों से पूछना चाहिए। और मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूं कि पाकिस्तान में अगर कोई गलत फैक्ट बयान करे, देखिए गलत फैक्ट बयान करना एक बिल्कुल अलग चीज है। जब कोई गलत फैक्ट बयान करे तो उसके लिए हमारे कवानीन भी है और उनकी सख्ती से मुनासिब तरीके से उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए। लेकिन एक इम्कान पे लोगों की जबानबंदी कर देना,
लोगों की यानी लोगों के इजहार के रास्ते बंद करने की बात। लेकिन मुझे जो उसमें से समझ आई बात वो ये है कि पहले ये भी तो साबित किया जाए कि ये गलत है खबर। ये बुनियादी बात है। देखिए, अगर तो वो फैक्ट पे एक सहाफी इसरार कर रहा है और वो उसको फिर उसको प्रूफ तो करना है ना। देखिए, अगर बाजवा साहब, अगर मैं खबर देता हूँ, एक खबर देता हूँ कि ए और बी के दरमियान ये ताल्लुक है और उसके बाद मैं ए और बी के दरमियान ये ताल्लुक साबित नहीं कर सकता, या तो फिर मुझे सोचना है ना, फिर मुझे मेरा काम है ना, मेरा नाजुक है कि मेरी जवाब तलबी होनी चाहिए, लेकिन उस जवाब तलबी के साथ मुझे किया जाना चाहिए, मुझे कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल जरूरी बात है और दुरुस्त बात है। अच्छा मुजाहिद बरेलवी साहब, ये जो मैटर वही हम आपकी बात यही कर रहे थे कि जो एडिटर ने पास की खबर जो रिपोर्टर लेके आया वो उसके तमाम उसने देखा कि पैमानों पे पूरी उतरती है, वो अखबार में आ गई या टीवी पे आ गई। लेकिन ये जो सोशल मीडिया का डिजिटल जो दौर है, जो व्लॉग्स होते हैं यूट्यूब की अगर हम बात कर लें, फेसबुक के ऊपर, वहाँ पे अब पहली बात तो ये कि वहाँ पर कोई एडिटर का ऑफिस मौजूद नहीं है। वो खुद ही वो बंदा एडिटर भी है और खुद ही वो बंदा रिपोर्टर भी है, खुद ही वो बंदा नरेटर भी है। तो ये और फिर ग्रे एरियाज में जहाँ पे रिपोर्टिंग ना उसका पता चल पाए कि ये बात कितनी दुरुस्त हो सकती है या नहीं हो सकती, तो क्या व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? देखिए, मेरा तो ये ख्याल है कि ये मेरा वक्त कम है, शायद 2-3 मिनट मुझे लगता है आपके पास हैं। जी बिल्कुल। मेरा ये ख्याल है कि ये समझते हैं कि ये जो 80% या 70% वोट जो है शरीफों जरदारियों के खिलाफ बढ़े, ये सोशल मीडिया की वजह से बढ़े, उनके वोटर की वजह से बढ़े, और शायद इसका एक सबब हो। लेकिन अगर आप ये रास्ते रोकेंगे तो वो दूसरा रास्ता होगा जो रास्ता खुल चुका है। आपको पता है सिचुएशन, अगर नहीं पता है तो आप पूछ लीजिए डॉक्टर मालिक बोलते हैं, ये फिर दूसरा रास्ता खुलेगा जब आप रास्ते रोकेंगे सोशल मीडिया के। और फिर मैंने सेनेट का जिक्र किया था। लेकिन बरेलवी साहब, मैं तो पूछ रहा था ये इस तरह रिपोर्टिंग का पूछ रहा था जिसकी बेसिस के ऊपर सहाफी से रहता बात है। मीडिया को बैन के इसलिए कहा जा रहा है कि समझते हैं कि 8 फरवरी को सोशल मीडिया की वजह से जो है वोट मिले, कैदी नंबर 504 या 804 जिसको भी है। सही। लास्ट मिनट है नसरुल्लाह मलिक साहब, मैं दोबारा उस पॉइंट पर आ जाता हूँ, वो तो क्लियर हो गया मामला। ये जो सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद मेरी गुजारिश, कोर्ट का नहीं कोई सुन रहा तो फिर अब क्या यहाँ पे किया जाए? ये कुछ कानून के मुताबिक ही होना ना, अगर बंद करना है तो वो किसी कानून के मुताबिक करना है। कोई आर्बिट्रेरली तो कोई फैसला नहीं कर लेगा कि जनाब एनू भी बंद कर दो तो उन्होंने भी कर दो। बाजवा साहब, मैंने बंद करने की बात नहीं की, मैंने जो गुजारिशात की हैं दोबारा दोहरा देता हूँ। देखें, इस मुल्क में एक शोहरत की तमन्ना की एक लहर चली हुई है और उसके पीछे हम सब भाग रहे हैं। यानी मौला जट बन के हम चाहते हैं कि इससे बहुत मशहूरी हो जाएगी, उसकी बुनियाद पे हम अपनी जड़ें खोखली कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि सोशल मीडिया बंद कर दें, मैंने ये नहीं कहा किसी साफी को उठा लिया जाए। मैंने सवाल पूछा है, आप अपने तौर पर जवाब दे दें, हबीब अकरम सब जवाब दे दें। किस मुल्क के अंदर कोई साफी ये उठ के कहता है कि फलां झूठा और बेईमान शख्स है, फलां चोर और डाकू है, फलां को हम ये नहीं करने देंगे? मुझे ये बताइए, ये दुनिया की काम जर्नलिज्म होती है? और ये क्या इस मुल्क के अंदर नहीं हुआ कि आपने एक वजीर आजम के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि उसने 500 अरब रुपए पाकिस्तान से उठा के हिंदुस्तान भेज दिए, आपने टॉक शो कर दिए, आपने उसके ऊपर मुबाहसे कर लिए, किसी ने आपसे पूछा कि भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? वो उनका हो गया, मैं तो अवाम की जो एक यानी आप एक इदारे के सर गुजारिश सुन ले, बाजवा साहब जरा सुन ले सर, आपके पास खबर नहीं है, आप इल्जाम तलाशी करते हैं, आप गालियां देते हैं, आप लोगों को बेइज्जत करते हैं, आप एक अहम बैठे हुए शख्स को कहते हैं झूठा और मक्कार शख्स है। यानी आपसे पूछा भी नहीं जाए कि भाई साहब आप किसी के, वो तो खैर सर सियासतदान है ना सर, वो उनकी आपस में चलती रहती है। अब यहाँ पे तो लोगों के सारे राय की बात है। बाजवा साहब सुन लें, आप कहते हैं एक शख्स जो है चेयरमैन चीफ जनरल स्टाफ जेल चला गया, आपसे पूछा जाए भाई सबूत क्या है? सर जी सबूत मेरे पास नहीं, आजादी। चलें ठीक है सर, मेरा ख्याल है वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, वो देखने वालों को समझ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बल्कि आ गया।